वेलकम टू ईट आउट। टुडेज टॉपिक, कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। ठीक है, कल रात वो इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर क्या सोच रहे थे। कलेक्टिव रीडिंग है, टैबलेट रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे। ठीक है, तो थिंक अबाउट योर पार्टनर। लेट्स सी, देखते हैं कल रात आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे थे। उनके लेट नाइट थॉट्स इस रिश्ते के लिए और आपके लिए क्या थे, क्या थॉट्स उनके माइंड में चल रहे थे, वो इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। क्या जब भी उनके माइंड में आप या ये कनेक्शन आता है तो उनके माइंड में क्या चीज़ आती है। द टावर, किसी तरीके का टावर मोमेंट है आप लोगों के रिलेशनशिप में। कोई सच्चाइयाँ, कोई ट्रुथ रिवील हुए हैं, ऐसा हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके सामने एक आई हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें फॉल हुई हैं, कुछ चीज़ों पे क्लैरिटी मिली है। कोई टावर मूवमेंट है आप लोग के रिलेशनशिप में। आप काफ़ी हर्ट हैं या तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि इस रिश्ते में एक टॉक्सिसिटी की वजह आपके पर्सन की लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या तो एक मतलब कि नेगेटिव इम्पैक्ट है आपके रिलेशनशिप में। आप लोग के दोनों के बीच कोई थर्ड है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और ज़रूर है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में कोई और ज़रूर, आपके पार्टनर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको ये फील होता है। टेन ऑफ पेंटिकल, आप इस इंसान से मैरिज करना चाहते हैं या तो आपकी मैरिज हुई हुई है जो डिस्टर्ब हो रही है, या तो आपका वो ड्रीम डिस्टर्ब हो रहा है जो आप सोच रहे थे। जितना स्टेबल और मजबूत रिश्ता आप बनाना चाहते थे, उस चीज़ को लेकर कोई ना कोई स्ट्रेस चल रहा है। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन जानते हैं आप हर्ट हैं, आपके पार्टनर जानते हैं कि आप एक मैरिज और कमिटमेंट इस कनेक्शन में चाहते हैं। ठीक है, आपका थॉट है इस रिश्ते में मैरिज का, कमिटमेंट का। एलिमेंट ऑफ सूट्स, आप क्लैरिटी चाहते हैं फ्यूचर के लिए, इस कनेक्शन में फ्यूचर है या नहीं है, या ये इंसान आपके साथ मैरिज करेगा या किसी और तीसरे के साथ। इस पर्सन की लाइफ में एक सीरियसली कोई और थर्ड पर्सन है जो आप लोग के बीच डिस्टेंस की वजह है या नो कांटेक्ट की वजह है। यहाँ पे थर्ड पर्सन है, आपके पर्सन जानते हैं आप यहाँ पर क्लैरिटी लेना चाहते हैं फर्दर फ्यूचर के लिए। आप लोग एक साथ फ्यूचर में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फ्यूचर एक साथ में आप दोनों का होगा या नहीं होगा। ये इंसान जानता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। इसके इस मतलब कि इस टॉक्सिक या इसके बहुत ज़्यादा स्नीकी बिहेवियर के पीछे क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। इंसान को ये चीज़ समझ में आ रही है। डेथ एंड रीबर्थ, यहाँ पे एक एंडिंग और बिगनिंग आपके पर्सन और आपके बीच कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है, तो ये रिश्ता कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा या तो ये स्टार्ट होगा। ठीक है, या तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या तो ये ख़त्म होगा, इस कगार पर है। आपके पार्टनर को भी ऐसे ही लगता है और आपको भी ऐसे ही लगता है। अब आप बहुत ज़्यादा जैसे कि क्लैरिटी चाहते हैं, आपको एक क्लैरिटी चाहिए इस रिश्ते में फ्यूचर में क्या होगा। आपके पर्सन कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे आपको एक टेक्स्ट करने के बारे में, या आपके साथ एक रीबर्थ रीस्टार्ट के बारे में, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन चाहते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में एक तरीके का बैलेंस आए, फिर आपके पार्टनर अप्रोच करें आपको। ठीक है, शायद आपने मैसेज किए हैं, आपने टेक्स्ट किए हैं, आपके पर्सन ने आंसर नहीं किया, आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं या बहुत ज़्यादा आप एंग्री हैं या डिस्टर्ब हैं। ये इंसान आपको सही से रिएक्ट नहीं कर रहा, काफ़ी ज़्यादा ईगोस्टिक हुआ हुआ है। आपने कोई मैसेज या कोई टेक्स्ट किया था, उसका आंसर नहीं दिया इस इंसान ने, या आपके सवालों का जवाब नहीं दिया। इस रिश्ते में ये रहना भी चाहता है या नहीं, बहुत ज़्यादा एम्परर वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा स्टबन हुआ हुआ है। आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है या आपको क्लैरिटी नहीं कर रहा है। ये इंसान जानता है कि आप किस कश्मकश और किस कन्फ्यूजन से गुजर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, इस इंसान ने आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। आपको कई बार फील होता है इस पूरी सिचुएशन में कोई और थर्ड इंसान है। ठीक है, इस वजह से मैरिज कमिटमेंट तक बात पहुंच नहीं पा रही। आप क्लैरिटी चाह रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं कि रिश्ता आप दोनों में आगे बढ़ेगा या खत्म होगा। ठीक है, उसको लेकर आप इससे कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और कुछ ऐसा पोक करना, मैसेज करना है, कहीं किसी तीसरे बंदे से बात करना। लेकिन ये इंसान एक एम्परर एनर्जी में, इंसान बहुत ज़्यादा एक जैसे कि स्ट्रबन हुआ हुआ है, आपको रिप्लाई नहीं कर रहा या आपको बता नहीं रहा इसके माइंड में इस रिश्ते को लेकर क्या है, आप लोग के बीच डिस्टेंस की वजह क्या है, या इसके साइलेंट रहने की वजह, या इसके बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट रहने की वजह क्या है। ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है इस बात पे। ठीक है, आप जानना चाहते हैं, आप क्लैरिटी लेना चाहते हैं कि इसके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, मतलब कि आप लोग का रिश्ता बिखरा हुआ है, आप लोग का रिश्ता फिक्स नहीं है, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल सा कनेक्शन है। आपके पर्सन जानते हैं, आपके पार्टनर बहुत अच्छे से समझते हैं आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप किस वजह से इसको बार बार मैसेजेस टेक्स्ट कर रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं। आप जानना चाहते हैं कि इस रिश्ते में फ्यूचर है या नहीं है, इस रिश्ते का कोई आप दोनों के बीच अब फ्यूचर बचा भी है या नहीं।
ये इंसान बहुत क्लियर है, इस इंसान को पता है आपके थॉट प्रोसेस क्या हैं, आपका आपका किसी से बात करना या इसको मैसेज या टेक्स्ट करने का पीछे मकसद क्या है। अब ये क्या सोचता है इस पूरी सिचुएशन को लेकर, ये आपके सिनेरियो बिल्कुल इसके सामने क्लियर है। ये बहुत स्मार्ट पर्सन है और बहुत ज़्यादा एक मतलब कि जानबूझकर ही आपको कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। तो अच्छी देखते हैं क्या चल रहा है, क्यों रिप्लाई नहीं कर रहा, क्या सोच रहा था कल रात ये आपके बारे में। और ओके, ये आपको कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहता है, ठीक है, कुछ स्टेबल ग्राउंडेड, कुछ न्यू शुरुआत, बहुत सॉलिड, कुछ इसके पास होना चाहिए एक सॉलिड, कुछ ऑफर करना चाहता है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा स्ट्रबन है, चीज़ों को अपने तरीके से डील करना चाहता है, होल्ड करके बैठा हुआ है। कोई स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है। ये जानता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया, बहुत ज़्यादा चीज़ें फॉल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसको ये चीज़ समझ में आ रही है आपके बिहेवियर से, या आपका वेटिंग टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपको कोई मैरिज कमिटमेंट ऑफर देना चाहता है, थोड़ा सा होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ये अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है। ऐसा हो सकता है फैमिली की वजह से इसने होल्ड करा हुआ है, अभी कम्युनिकेशन इसकी फैमिली की वजह से होल्ड हुई है। आपको कुछ सोच समझ कर कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहता है, या आपके साथ कल रात मैरिज का सोच रहा था, कमिटमेंट का सोच रहा था, कोई प्लानिंग कर रहा है। बैक ऑफ द माइंड इसके माइंड में आपको लेकर कोई प्लानिंग चल रही है, आपको कुछ सॉलिड ऑफर, कुछ बहुत स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर करना चाहता है। किसी तरीके की मैनिफेस्टेशन है, ये पर्सन अपने आपके साथ एक फैमिली मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसा ये वो इंसान हो सकता है जो पास्ट में आपको छोड़कर गया था, इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गया था, आपके साथ कनेक्टेड नहीं था। इसने इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने से, आपको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, या इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया था। बिल्कुल ये आपको जस्टिस देना चाहता है। इसके माइंड में चल रहा है कि आपको जस्टिस दे, ये आपको इक्वल, ये आपको वो बैलेंस दे, आप जो चाहते हैं, आप जो डिजर्व करते हैं ना, आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करे। लेकिन अभी डिस्कशन पे नहीं है, पर्सन एक प्लानिंग माइंडसेट पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली ऑब्स्टिकल हो सकता है, या फैमिली को मनाना थोड़ा सा प्रॉब्लमिस्टिक हो रहा है। आउटसाइडर इंटरफेयर है, बहुत ज़्यादा लोग, जैसे कि डिफरेंट कास्ट कल्चर है, तो लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। लेकिन ये आपके साथ एक न्यू फेज स्टार्ट करना चाहता है, एक न्यू सर्कल, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। कोई होपलेस एनर्जी आप लोगों में रही है पास्ट में, इमोशनली आप लोग एक साथ नहीं थे, लेकिन ये अब अपनी तरफ से पर्सन इमोशनली आपको फुलफिल करना चाहता है। अभी इसने एक होल्ड करा हुआ है, कोई फैमिली में इसकी कोई कार्मिक साइकिल, या फैमिली में कोई ना कोई इसका कोई ऐसा सीन हो सकता है। ये चाहता है कि फैमिली प्रॉब्लम को सॉल्व करे और फिर रिस्क टेकिंग करे, आपकी तरफ मूव करे, ठीक है। अदरवाइज एक फियर है इसके अंदर, एक फैमिली इश्यूज को क्लियर करके फैमिली एग्री करनी है, या फैमिली को मनाना है, या फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पूरी करनी, XYZ जो भी है, ये फैमिली की तरफ से फ्री होना चाहता है। ये चाह रहा है कि फैमिली की तरफ की कोई टेंशन लेके ना आए, फैमिली की तरफ से जो भी है एक मतलब कि क्लियर कट इसको पता हो कि हाँ फैमिली कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगी, क्योंकि आपको कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड ऑफर करना चाह रहा है। शायद बहुत टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया, अब बहुत लॉन्ग टाइम से इस रिश्ते के अनफोल्ड होने का, या मैरिज का, या एक स्टेबल प्रपोजल का वेट कर रहे हैं इस इंसान की तरफ से। तो ये प्रपोजल आपको मिलने वाला है। ये इंसान खुद काफ़ी ट्रिक्स्टर है, ये सारे टूल्स अपने यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये मैनिफेस्ट कर रहा है स्टेबिलिटी, मैरिज की एज है तो मैरिज, अगर यहाँ पर मैरिज हुई हुई तो आपके साथ चीज़ों को फिक्स करना चाहता है, अपने किड्स, अपनी फैमिली, मतलब कि हर चीज़ फिक्स करना चाह रहा है। ये नहीं चाह रहा कि आप लोग के बीच एक डिस्टेंस और दूरी रहे, या अब आप लोग बात करें तो कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई और प्रॉब्लम आपके माइंड में आए, ठीक है। इस थॉट प्रोसेस में नहीं है, ये आपके साथ एक बैलेंस और इक्वलिटी वाला रिश्ता निभाना चाह रहा है। जितना आप इन्वेस्ट करें उतना ये भी इन्वेस्ट करे, इसके माइंड में ये चल रहा है, ठीक है। ओके, कल रात इस इंसान की फीलिंग्स क्या थी आपके लिए। ये इंसान जानता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इस इंसान को लग रहा है, इस इंसान को ये बात पता है कि आप इसको सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ है, ये आपको चीट कर रहा है और इसलिए आपको टाइम नहीं दे रहा, ठीक है। मतलब क्या इस इंसान के पास आपका सिनेरियो क्लियर है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझता है। हर्मिट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में जाकर, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट होकर आपके बारे में सोचता है। जब भी सोचता है, जैसे कि मी टाइम मिलता है, या सबसे ज़्यादा जब अकेला होता है, ठीक है, तब इसके थॉट प्रोसेस आपको लेकर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंस आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है, इसकी फीलिंग्स में आपके लिए कुछ डिसीजन मेकिंग चल रही है, या आपके लिए कुछ डिसाइड करना चाहता है, ठीक है। इस कनेक्शन के लिए, इस सिचुएशन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है, फिर एक्ट करना चाह रहा है। विदाउट डिसीजन मेकिंग ये एक्शन नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि उसको पता है कि अब आप यहाँ पर एक डिसीजन डिमांड कर रहे हैं, एक क्लैरिटी। ये आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्लैरिटी लेकर आना चाह रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आप एंजाइटी में रहते हैं, आप चाहते हैं इंसान आपको कोई क्लैरिटी दे। टेम्परेंस,
बैलेंस, टेम्परेंस, एक हीलिंग। ये पर्सन एक पॉजिटिविटी ऐड करना चाहता है, क्योंकि नेगेटिव पार्ट, एक नेगेटिव हिस्सा इसको लगता है इसने बहुत ज़्यादा निभा लिया, या बहुत ज़्यादा इसने वो हिस्सा अपना पार्ट निभा दिया। 6 ऑफ कप्स मिसिंग एनर्जी है, बैलेंस। ये इंसान जानता है अब इस कनेक्शन को बैलेंस की नीड है, ठीक है। 6 की एनर्जी दोबारा है, एक सक्सेसफुल कनेक्शन, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप। बहुत ज़्यादा हर्ट, पेन इस रिश्ते की पास्ट हिस्ट्री में रहा है, ये नहीं चाहता स्टेबिलिटी। ये इंसान आपको, आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन आपको ये पर्सन दूर से देख रहा है, दूर से ऑब्जर्व कर रहा है आपकी तरफ। एक क्लैरिटी, बैलेंस, इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल कनेक्शन लेकर आपकी तरफ मूव करना चाहता है, ठीक है। इसको पता है आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वर्थ क्या है, आप यहाँ पर किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। आप लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं, तो आप डिजर्विंग है, मतलब कि कुछ इसको पता है आप डिजर्व करते हैं, वो आपको देना चाहिए, ठीक है। कल रात आपके पार्टनर के माइंड में ये चीज़ चल रही थी कंटिन्यूसली, ये जानता भी है आप किस कंफ्यूजन में स्टक हुए हैं, आप क्यों फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप क्यों इतना चिढ़े हुए हैं, या तो आप क्यों इतनी क्लैरिटी चाह रहे हैं। क्योंकि इस इंसान को ये चीज़ पता है कि आपको इस बात का यकीन है, इंसान कहीं और है, और आप इससे क्लैरिटी सीख कर रहे हैं, आप क्लैरिटी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक इस इंसान को लग रहा है कि आप अपनी जगह ठीक हैं, ठीक है। आपने बहुत टाइम भी ले लिया, आप यहाँ पर एक इसकी तरफ से मैरिज और कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, आप यहाँ पर एक स्टेबिलिटी का वेट कर रहे थे, आप इस इंसान से मैरिज और कमिटमेंट चाहते थे, कुछ प्लान कर रहा है बैक ऑफ द माइंड, लेकिन आपसे हाइड कर रहा है कुछ। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इसकी लाइफ में जो है वो फिक्स करना चाहता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फैमिली का कोई इशू है, वो फिक्स करना चाहता है। ये चाहता है कि उस सर्कल से, उस फेज से बाहर निकले, फिर आपको कुछ स्टेबल दे, क्योंकि फिर फोकस ये आप पे रखना चाहता है। अभी वो जो भी प्रॉब्लम्स इसकी लाइफ में ना, उनको क्लियर करना चाह रहा है, ठीक है। कल रात ये आपके बारे में सोच रहा था, लेकिन इसको ये है कि जब तक ये अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहा, ये उनको उनको सब कुछ सेट करे और आपकी तरफ आए फिर, ठीक है। ये आपको देखे, अगर फैमिली मान नहीं रही तो फैमिली को मना कर आए, ये चाहता है कि फैमिली माने, ठीक है। ऐसा हो सकता है अगर आप लोग के बीच रिलीजियस, कास्ट, कल्चर डिफरेंसेस हैं, तो फैमिली का कोई थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अच्छी देखते हैं कल रात आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा था आपको लेकर। ये पर्सन विश कर रहा है आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में कल रात आपको लेकर क्या चल रहा था, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कल रात आपको लेकर क्या सोच रहे थे। मिसअंडरस्टैंडिंग, हाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है इस इंसान की लाइफ में कुछ और चल रहा है, किसी और के साथ इन्वॉल्व है। ये आपको क्लियर भी नहीं कर रहा ना, जिस दिन आपको क्लियर कर दे आपको पता चल जाए ये आपके साथ आना चाहता है, ठीक है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट, इसको नहीं पता कि आप एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। अगर ये आपको वो ऑफर भी करे जो ये करना चाह रहा है, ये नहीं जानता कि आप एक एक्सेप्टेंस वाले मूड में रहेंगे या रिजेक्ट कर देंगे इसका ऑफर, ठीक है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, ऐसा हो सकता है आप काफ़ी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुए हैं इस वक्त, इस इंसान को ये चीज़ फील हो रही है कि आपसे बात हुई तो एक आर्ग्यूमेंट करेंगे। हस्बैंड वाइफ, बिल्कुल यहाँ पे एक स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट को लेकर सोच रहे हैं, यहाँ पे मैरिज इन्वॉल्व है या मैरिज का थॉट इन्वॉल्व है, आप दोनों की तरफ से इन्वॉल्व है, सिर्फ इस इंसान की तरफ से ही। डे ड्रीमिंग, एक डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी, डे ड्रीम कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहा है, बहुत ज़्यादा आप माइंड में इस इंसान के चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम, मैंने कहा ना, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, ये अपने फैमिली के इशू को या प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है आपकी तरफ आने से पहले, ठीक है। यहाँ पे है हार्ट ब्रोकन, वो चीज़ इसको हर्ट कर रही है, चीज़ें चीज़ें ख़राब कर सकती है, इसलिए सन कोई क्लैरिटी ये चाह रहा है कि एक क्लैरिटी आ जाए। फैमिली, इसकी फैमिली क्या चाह रही है, फैमिली क्या करना चाहती है, फैमिली को आपका बताना चाहता है और क्लैरिटी लेना चाहता है। सन ये क्लैरिटी, मतलब कि आपको क्लियर कट ऑफर देना चाहता है, कोई प्रॉब्लम में फंसा के कोई कमिटमेंट, मैंने कहा ना कुछ कमिटमेंट ऑफर है यहाँ पर, ये इंसान की तरफ से आपको कोई कमिटमेंट ऑफर मिल सकता है। ये सब क्लियर कट आपको वांट टू हियर नाउ, वांट टू हियर यू, ठीक है। ओके ओके, सुनना चाहता है आपके आपसे, ठीक है। आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा एक हार्ड पर्सन है, बहुत ज़्यादा हार्ड, मतलब कि बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्ड, एक हार्टलेस इंसान है, ठीक है। कॉल टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है किसी तरीके का, इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज टेक्स्ट आ सकता है। आई वॉन्ट यू, ये आपको चाहता है अब, ठीक है, अपनी लाइफ में चाहता है, ये चाहता है आप बने रहें, पीस आपके साथ, अब एक पीस क्रिएट हो, इसके थॉट प्रोसेस में चलता है आपके साथ एक पीस मैनिफेस्ट हो, ये पीस मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, आपके साथ। लेट्स सी देखते हैं कल रात और क्या सोच रहा था। ये चीज़ों को सॉल्व कर कर ये आपको चाहता है, ठीक है, इसके दिमाग में चल रहा है इसको आप चाहिए, इसको ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है, इसको आपकी ज़रूरत है, और आप इसको अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, इसकी लाइफ को वो हैप्पीनेस, वो फुलफिल, वो बैलेंस दे सकते हैं। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर कल रात आपके पर्सन आपको लेकर और क्या सोच रहे थे, कल रात इस इंसान के दिमाग में आपके लिए और क्या चल रहा था।
ग्रोथ। तो ये इंसान इस कनेक्शन की रूट्स पे, ग्रोथ पे काम करना चाहता है, इस कनेक्शन की बैलेंसिंग एनर्जी पे काम करना चाहता है। ये चाहता है एक बैलेंस क्रिएट हो, ठीक है। परफेक्शन, कोई परफेक्शनिस्ट हो सकता है, थोड़ा सा परफेक्शन, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर कर, हर चीज़ रिजॉल्व कर कर आपकी तरफ आना चाहता है। पैशन, एक पैशन इग्नाइट हो रहा है इस इंसान के अंदर, एक पैशनेटिव इंसान, एक पैशन, ये पर्सन आपको पैशनेटिव दिखता है। फॉरगिवनेस, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ठीक है। किसी किसी चीज़ की इसको माफ़ी मांगनी है, ये चाहता है कि आपसे माफ़ी मांगे। या फिर पर्सपेक्टिव, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, इसका थॉट प्रोसेस, इसको आपको देखने का तरीका सब बदल रहा है। बैलेंस, ये काफ़ी ज़्यादा आपको बैलेंस दिख रहा है और अब इस रिश्ते में एक बैलेंस चाहता है। इसको ऐसा लगता है कि आप लोग का रिश्ता बन सकता है फिर। बहुत यकीन है इसको कि डिवाइन ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। ये ट्रस्ट करता है आप इस चीज़ पे। सर्विस, ऐसा हो सकता है कोई इसके घर में बीमार है, कोई मदर, हो सकता है इसकी मदर की तबीयत ठीक नहीं रहती। रिन्यूअल यहाँ पे किसी ना किसी की सर्विस पे है, ध्यान दे रहा है, सेल्फ वर्थ, कोई प्रॉब्लम है इसकी लाइफ का। ऐसे ये आपके लिए अब आपको इतना टाइम नहीं लगा रहा, क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ ये सोच चुका है, इसके माइंड में एक विजन क्लियर हो चुका है, इसका आपको लेकर एक माइंड क्लियर हो चुका है। मतलब कि ये पर्सन अनस्टेबल नहीं है या कंफ्यूज नहीं है, आपको लेकर बहुत सारी क्लैरिटी इसके पास है और ये उसी क्लैरिटी के साथ चलना चाहता है। ये चाहता है कि आपके साथ कनेक्शन को बैलेंस करे, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ये जानता है कि ये रिश्ता और आप इसके लिए वो इम्पोर्टेंट हैं, तो अब सिचुएशन सॉल्व हो, ठीक है। ग्रोथ पे काम कर रहा है, रूट पे काम कर रहा है, जो भी इशूज है इसका फैमिली इशू है, कोई किसी तरीके का एक फैमिली प्रॉब्लम या फैमिली स्ट्रगल है, कोई मदर फिगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब के प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसे वो एक मदर फिगर की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा है। ये चाहता है कि चीज़ें सॉल्व हो जाएं, आपके साथ चीज़ें बन जाएं, ठीक है। आपके साथ एक फ्यूचर क्रिएट करना चाह रहा है, आपको कुछ ग्राउंडेड और स्टेबल प्रोवाइड करना चाह रहा है। ऐसा हो सकता है बहुत लॉन्ग टाइम से इससे कमिटमेंट ऑफर सीख कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसने ये रिस्क टेकिंग करने में, इसने ये एक्शन लेने में बहुत देर कर दी, ठीक है। ये एक्ट करने में बहुत देर कर दी, इसने बहुत सोच समझ कर लेगा, इस चक्कर में बहुत देर हो गई और शायद फिर आप इससे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आप इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा एक आपकी एग्रेशन आर्ग्यूमेंट रहती है, आप जैसे कि बहुत एक एग्रेसिव मूड में रहते हैं, आप हमेशा एक लड़ने के मूड में रहते हैं इससे। जितने पोलाइट थे आपके अंदर एक होता है ना, पेशेंस खत्म हो चुका है, सब्र खत्म हो चुका है इस सिचुएशन को लेकर। आपको कोई टेक्स्ट और मैसेज रिसीव हो सकता है मिड ऑफ द मंथ, ठीक है। इस मंथ में मिड में कोई ना कोई आपको, ये पर्सन आपको चाहता है, आपके साथ एक पीस चाहता है, पीस मेंटेन करना चाह रहा है, ठीक है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।